नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में चेरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है चेरी और शादी की दावत। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो इसकी पहली स्टोरी है जिसका नाम है शादी की दावत। चेरी, इधर आओ। तुम्हारे पापा को फ्लू हो गया है। इनके दोस्त वर्मा जी की लड़की की शादी है, जाना जरूरी है। शादी में हमारी ओर से तुम चली जाओ। ये लो शादी का कार्ड। शादी दिन में है और वर्मा जी का पता भी इसमें लिखा है, A1 शालीमार गार्डन। पता याद हो गया। और ये तोहफा वर्मा जी की लड़की को दे देना। मैं फोन पर वर्मा जी को सब कुछ समझा दूंगी। अच्छा, वाह, शादी की दावत में खूब मजा आएगा। कार्ड पर यही पता था, पर घर का पता ठीक से याद नहीं आ रहा। अपनी याददाश्त पर भरोसा करके मैं कार्ड भी साथ नहीं लाई। कोई बात नहीं, शादी वाला घर ढूंढना मुश्किल नहीं होता। वहां शादी हो रही है, वर्मा जी का घर यही होना चाहिए। मेरा नाम चेरी है। शादी मुबारक हो। थैंक यू। खाना लजीज है, चाउमीन के क्या कहने। वाह, आइसक्रीम स्वादिष्ट है। पेट भर गया, अब वापस चला जाए। मम्मी, शादी की दावत का खूब मजा आया। मैंने छक्कर खाया, पर वर्मा जी के पिताजी को दिल का दौरा पड़ने से शादी तो कैंसिल हो गई। उनका फोन आने के बाद मैं अस्पताल ही जा रही हूँ। शादी वाला घर ढूंढना भी मुश्किल होता है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है सौदा खरा खरा। स्टॉल कोल्ड ड्रिंक। एक पेप्सी देना, अभी लो। कैंपा कोला है? हाँ है। पेप्सी वापस लो, कैंपा दो। वाह, कट 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 कट, गला तर हो गया। पैसे तो देकर जाओ। पैसे किस बात के? कैंपा कोला के। पर वो तो मैंने पेप्सी के बदले ली थी। तो फिर पेप्सी के पैसे दो। पेप्सी तो मैंने लौटा दी थी। हिसाब बराबर। जॉनी, मुंह क्यों लटका रखा है? स्टॉल पर बिक्री नहीं हो रही क्या? बोनी ही खराब हुई। उस काले चश्मे वाले ने मुझे ठग लिया। भला कैसे? आप बीती बताते हुए। तुम यही ठहरो, मैं अभी आती हूँ। मुझे फौरन वॉकमैन की जरूरत है। मैं इसके 1,000 रुपये दे सकती हूँ। 1,000 रुपये? मैंने तो इसे सिर्फ 200 रुपये में खरीदा है। ये लो, लाओ 1,000 रुपये। तुम्हारा चश्मा बहुत सुंदर है। अमेरिका से मेरे चाचा ने भेजा है। तुम चाहो तो ये भी मैं तुम्हें 1,000 रुपये में दे सकता हूँ। मुझे वॉकमैन नहीं चाहिए। ये वापस ले लो। मुझे तुम्हारा चश्मा चाहिए। चश्मा 300 रुपये का है। सौदा ये भी बुरा नहीं है। ये लो। अब लाओ 1,000 रुपये। 1,000 रुपये किस बात के? मेरे चश्मे के। पर चश्मा तो मैंने वॉकमैन के बदले खरीदा है। तो फिर वॉकमैन के पैसे दो। वो तो मैंने वापस कर दिया। जैसे को तैसा। ये लो, उसे सबक मिल गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है परीक्षा की तैयारी। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया। वॉशिंग पाउडर निरमा। मिस वर्ल्ड युक्तामुखी से मिलिए। ताजमहल बादशाह अकबर ने बनवाया। मैं शाहरुख खान की फैन हूँ। ताजमहल शाहरुख खान ने सन ताजमहल शाहरुख खान ने सन 1998 में बनवाया। चेरी, ताजमहल हुमायूं ने बनवाया। क्या बकवास है? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। ओई, तुम्हारे परीक्षा सिर पर है और तुम्हें कुछ भी आता जाता नहीं। मैं क्या करूं पापा, मुझे सबक याद नहीं हो पाता। पढ़ते वक्त टीवी देखोगी तो कैसे याद होगा, लेकिन अब याद हो जाएगा थोड़ी देर बाद। अब तक चेरी को याद हो गया होगा कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। लाल किले के प्रसिद्ध रंगमहल में बादशाह मशहूर पॉप सिंगर माइकल जैक्सन का ब्रेक डांस देखा करते थे। चेरी, पापा मुझे अभी भी याद नहीं हो रहा। वॉकमैन सुनना बंद करो, तब याद हो जाएगा। गुर्र। उम्मीद है अब चेरी की पढ़ाई ठीक से हो रही होगी। नेहरू जी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। वो बच्चों को टेडी बियर और लूडो खेलने को देते थे। चेरी, सब गड़बड़ सरबड़ याद कर रही हो। मुझे याद नहीं होता।
तुम्हारा ध्यान खेल खिलौने में है। अब तुम्हें पाठ याद हो जाएगा। अब लेसन याद ना होने की कोई वजह चेरी के कमरे में नहीं रही। ओह, अब मैं चेरी की नींद को कमरे से लेकर नहीं जा सकता। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है रिजल्ट। बुखार 101 डिग्री है। मैं दवा लिख देता हूँ। मैं दवा लेकर आता हूँ। मम्मी, 6 दिन बाद मेरी परीक्षा है, मुझे पढ़ना है। घबराओ नहीं, दवा खाने से बुखार ठीक हो जाएगा। अगले दिन ये तो ठंड से कांप रही है। मैं डॉक्टर को दोबारा बुलाता हूँ। बुखार 103 डिग्री हो गया है। इसके रक्त की जांच करनी होगी। रक्त की जांच करने के लिए मैं माइक्रोस्कोप यहीं पर मंगा लेता हूँ। इसे मलेरिया है। 5 दिन कड़वी क्लोरोक्विन की गोलियां खानी पड़ेगी। 5 दिन? मेरी पढ़ाई का क्या होगा? अगर फिर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुलवा लेना। 6ठे दिन अब तुम बिल्कुल ठीक हो, परीक्षा देने जा सकती हो। और फिर चेरी परीक्षा देने अपने स्कूल जाती है और वो अपना परीक्षा पेपर में कुछ भी नहीं लिख पाती है। मम्मी, रिजल्ट आ गया। मैंने उत्तर पुस्तिका पर सब प्रश्नों का एक ही उत्तर लिखा। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। मैडम ने रिपोर्ट बुक पर आपके सिग्नेचर करा कर लाने को कहा। रिपोर्ट काट दो। बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। भूल मेरी थी। मुझे परीक्षाओं की तैयारी आखिरी दिनों में नहीं, पहले से ही करनी चाहिए थी। मुझे सबक मिल गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक रंग। पेंटिंग प्रतियोगिता, विषय हमारे वन। ओह नो, क्या हुआ चेरी? मैं रंग लाना तो भूल गई। क्या तुम मुझे अपने रंग का इस्तेमाल करने दोगी? सॉरी, हमारे पास एक्स्ट्रा कलर नहीं है। घर जाकर भी रंग लाने का समय नहीं है, क्योंकि प्रतियोगिता आरंभ हो रही है। चेरी हर साल प्रथम आकर पेंटिंग्स प्रतियोगिता में बाजी मार कर ले जाती है। इस बार चांस हम में से किसी को मिलेगा। वाह! प्रतियोगिता आरंभ हुई। फैसला, पेंटिंग्स प्रतियोगिता में तृतीय स्थान मिला है पिंकी को। द्वितीय स्थान मिला है पूजा को। प्रथम स्थान भी हम में से एक को मिलेगा। प्रथम स्थान के लिए जो नाम चुना गया है वो है ओके, पता नहीं इसके पेज हैं कि नहीं है। ओके, तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है एक्सचेंज ऑफर। बीसू, तुम भी एक्सचेंज ऑफर के लिए भागे जा रहे हो? हाँ चेरी, अंकल सैमसंग की इस एक्सचेंज ऑफर की बड़ी धूम मची है। आखिर देखना चाहिए कि एक्सचेंज ऑफर है क्या। अंकल सैमसंग की एक्सचेंज ऑफर, पुरानी पेंसिल दो, नई पेंसिल लो। ये एक्सचेंज ऑफर पेंसिलों पर है चेरी। अपनी घिसी पीटी टूटी फूटी पेंसिल और सिर्फ 2 रुपये नगद दो और 2 नई पेंसिल ले जाओ। इसमें एक्सचेंज ऑफर का क्या लाभ हुआ? 2 रुपये की 2 पेंसिल तो बाजार में वैसे ही मिल जाती है। किसी से कहना नहीं, दरअसल एक्सचेंज ऑफर तो बच्चों को ललचाने के लिए है। हम तो 2 रुपये के बदले ही 2 पेंसिल बेच रहे हैं। तो फिर टूटी फूटी घिसी पीटी पेंसिलों का आप क्या करेंगे? ये हमारे किस काम की? अभी कूड़ा ढोने वाली गाड़ी आएगी तो हम इन बेकार पेंसिलों को उसमें डाल देंगे। लो, गाड़ी आ गई। अंकल सैमसन, ठहरिए। क्या आप ये बेकार पेंसिल मुझे दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, पर तुम इनका क्या करोगी? इन पेंसिलों को उन गरीब बच्चों में बांट दूंगी जो पेंसिलें नहीं खरीद सकते। इससे बेकार पेंसिलों का सदुपयोग होगा और आपकी एक्सचेंज ऑफर का भी। वाह! तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है नक्शा। लाला कंजूस महल जी, क्या कर रहे हो यहाँ? मैंने 50 गज का प्लॉट लिया है। अब मैं इस पर 3 मंजिला बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, लेकिन आर्किटेक्ट नक्शा बनाने के लिए 10,000 रुपये मांग रहा है। बस इतनी सी बात? गोली मारो आर्किटेक्ट को। तो फिर नक्शा कौन बनाएगा? मैंने आज ही अपनी क्लास में पूरे भारत का नक्शा बनाया है, तो क्या मैं 50 गज के प्लॉट पर तुम्हारी बिल्डिंग का नक्शा नहीं बना सकती? वाह, ये लो, नक्शा बन गया, काम शुरू करो।
10,000 बच गए और फिर उसी नक्शे पर काम होना शुरू हुआ। लाला जी, बिल्डिंग बन गई, मुबारक हो। ये बिल्डिंग तुम्हारी है? हाँ, मैंने नगर निगम के निर्माण विभाग का इंजीनियर हूँ। मैंने नक्शे के मुताबिक ही बिल्डिंग का निर्माण कराया है। पर तुमने ये बिल्डिंग बनाई है या हेलीकॉप्टर? इसे गिराना आवश्यक है। मेरे लाखों डूब गए। चेरी की बच्ची कहाँ गई? भलाई का जमाना ही नहीं है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है एक के दो। बिक्की, सुनो। ठग्गू, तुम कहो, क्या बात है? मेरे पापा बीमार हैं। कई दिनों से दफ्तर ना जा पाने के कारण उन्हें तनख्वाह भी नहीं मिली। आज 10 तारीख है। अगर आज स्कूल की फीस जमा ना कराई तो मेरा नाम कट जाएगा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? अगर तुम मुझे 500 रुपये उधार दे दो तो मैं दुगुनी यानी 1,000 रुपये साल के दूसरे माह की 30 तारीख को वापस कर दूंगा। मेरे पास 300 रुपये हैं, चलेंगे। बिक्की, तुमने ठग्गू को 300 रुपये दे दिए? हाँ, वो 600 वापस कर देगा। साल के दूसरे माह की 30 तारीख को? हाँ बेवकूफ, साल का दूसरा महीना फरवरी होता है और फरवरी में 28 दिन होते हैं। 4 साल बाद लीप ईयर आता है और उसमें भी 29 ही दिन होते हैं। एक के दो बनाने के चक्कर में तुम्हारे 300 रुपये भी डूब गए। नहीं चेरी, आओ बिक्की, मुंह पर 12 क्यों बजा रखे हैं? ठग्गू मेरे 300 रुपये ठग कर ले गया। ओह, ये बात। आओ मेरे साथ। वो रहा ठग्गू, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। ठग्गू, मुझे 500 रुपये की जरूरत है, कल तिगुने वापस दे दूंगी। तिगुने यानी 1500 रुपये। लो जा, लो पहले पेप्सी पियो। गट गट गट। ये लो 500 रुपये, मेरे पास 300 ही थे। 200 मैं अपने एक दोस्त से उधार मांग कर लाया हूँ, कल ही की तो बात है। विक्की, ये लो तुम्हारे रुपए सूद सहित। अगले दिन, चेरी, लाओ मेरे 1500 रुपये। तुम वादा भूल रहे हो। मैंने पैसे लेते वक्त क्या कहा था? तुमने कहा था कि मेरे पैसे कल तिगुने वापस कर दूंगी। तो तुम पैसे मांगने आज क्यों आए हो? समझ गया, चेरी ने बिक्की का बदला मुझसे ले लिया। ठग्गू, मेरे 200 रुपये लौटाओ, पैसे नहीं है। क्या कहा? यह आवाजें कैसी है? धूम धाड़, मर गया। बेफिक्र रहो, ठगी की सजा मिल रही है। बुरे काम का नतीजा भी बुरा होता है। तो चलिए इसकी ये कहानी जो है यहीं पे खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। डिवाइन टेक्नोलॉजी चैनल पर मैंने आज ही एक नई वीडियो अपलोड की है, तो प्लीज जाओ और देखो। अगर अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।